वीडियो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पंजाब के अंदर जो ड्रेनेज नेटवर्क है, जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिवर्स के बारे में हम बातें कर चुके हैं। आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि हम आपको रिवर्स के बारे में या कैनल सिस्टम के बारे में या इन सभी चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा वीडियो में इतनी ज़्यादा डिटेल में क्यों बता रहे हैं। तो इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आपने तहसीलदार का एग्ज़ाम देखा होगा, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो इतना हाई होता हुआ जा रहा है दोस्तों कि हमें ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। तो जब हमें डीप में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी तो दोस्तों आपको थोड़ा सा तो पेशेंस बना के रखना होगा। थोड़े लेक्चर लंबे हो सकते हैं, थोड़ा टॉपिक लंबा हो सकता है, बट वो आपके लिए ही है मेरे दोस्तों, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना छूटे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर पिछली वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैक बेंचर्स पाठशाला को जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कैनल सिस्टम, नहरी सिस्टम के बारे में। हमने दोस्तों पंजाब की हिस्ट्री में बात करी थी कि कैसे जब यूनाइटेड पंजाब का, संयुक्त पंजाब का बंटवारा हुआ था तो नहरों का बहुत सारा तंत्र कहाँ चला गया था, वो चला गया था पाकिस्तान के अंदर। पंजाब के जो इंडिया के हिस्से में पंजाब आया उसमें नहरी सिंचाई का जो तंत्र था वो वेस्ट के मुकाबले इतना मजबूत नहीं था। आज़ादी के बाद बहुत सारी मेहनतों के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद पंजाब, ईस्ट पंजाब के अंदर भी नहरों का जाल बिछाया गया। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पंजाब के अंदर ड्रेनेज सिस्टम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है दोस्तों कि हाँ, आप लोगों ने देखा होगा अभी पीछे कितनी फ्लड आई है। इस फ्लड की प्रोटेक्शन के लिए नदियों के ऊपर 1800 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कर रखी है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ताकि जो नदियां फ्लड लेके आ रही हैं या फ्लड प्रोन बैंक हैं, नदियों के वो किनारे, वो जगह हैं जहां पे नदियां फ्लड लेके आ सकती हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे हैं कि ताकि कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो और पानी को सेफली फ्लो करवाया जा सके आगे तक, उसके लिए 1800 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन नदियों के किनारों पे की हुई है दोस्तों। उसके बाद ड्रेनेज नेटवर्क, ये ड्रेनेज सिस्टम वो है दोस्तों जो नदियों के किनारों पे किया हुआ है, ये है ड्रेनेज नेटवर्क। आप लोगों ने अभी फ्लड के सिचुएशन में देखा होगा कि ये ड्रेनेज नेटवर्क ही है जिसने इतना सारा हमारा काम इतनी मुश्किलों में थोड़ी सी राहत देने का, आसान होने का यही कारण है दोस्तों, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नाला हैं, खड्ड हैं, ड्रेन हैं, चौ हैं, उनमें मेन रिवर्स के पानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, उनका रास्ता मोड़ दिया गया और वो उन खाली नालों में, नदियों में पानी चला गया, जिसकी वजह से फ्लड से जितने बहुत बड़े स्केल पे तबाही होने वाली थी दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अपने आप को बचा पाए हैं। ये दोस्तों ड्रेनेज नेटवर्क का कमाल है। उसके बाद दोस्तों जो नहरी सिंचाई तंत्र है पंजाब के अंदर, उसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, एक बार तहसीलदार के एग्जाम में पूछा गया था कि विच प्लेस इज नाउन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से पानी डिवाइड हो जाता है, उस जगह का नाम है दोस्तों अंबाला। आप लोगों ने अंबाला देखा होगा। अंबाला में ऐसा है दोस्तों कि अंबाला से जो वेस्ट की तरफ नदियां बहती हैं वो जाके गिरते हैं दोस्तों अरेबियन सी में, और जो ईस्ट की तरफ नदियां बहती हैं दोस्तों वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको याद रखनी होगी और आप इसको याद रख के अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं नहरों के बारे में पढ़ना
बहुत कई सारी नहरों के बारे में पढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी नहर छूटे और आपके एग्ज़ाम में उस नहर के बारे में पूछा जाए और आपको उसका आंसर ना आता हो। सो पेशेंस बना के रखिएगा। फिर से मैं आपको यही बात बोलूँगा कि ये मत देखिएगा कि लेक्चर कितना लंबा जा रहा है। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये इतना लंबा लेक्चर जा रहा है आपके लिए इसमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो नहर करेंगे उसका नाम है दोस्तों अप्पर बारी द्वाब। अप्पर बारी द्वाब कैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, देखो ये बारी द्वाब, ये वो इलाका है जो ब्यास और रावी नदी के बीच में पड़ने वाले द्वाब को बारी द्वाब हम पढ़ चुके हैं। वहां एक नहर है जिसका नाम अप्पर बारी द्वाब है। ये नहर दोस्तों कहां से निकलती है? रावी नदी में से निकलती है। रावी में से निकलती है मेरे दोस्तों। उसके बाद जगह कौन सी है? वो जगह कौन सी है? माधोपुर। कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि माधोपुर में एक डैम भी बना हुआ है। उस डैम का नाम आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। सेकंड जो बात है दोस्तों, ये माना जाता है कि इस नहर का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था और महाराजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाने के बाद ये नहर ऐसा नहीं है कि जितनी महाराजा रणजीत सिंह ने जितनी बनवाई थी ये वहीं पे रुक गई थी। उसके बाद इस नहर का जो एक्सपेंशन था, यानी कि आगे बढ़ाया था इस नहर को ताकि आगे तक ले जाया जा सके, वो किसने किया था दोस्तों? अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज हो गया था और इन्होंने इस नहर को आगे बढ़ा दिया ताकि आगे तक इस नहर के पानी को ले जाया जा सके, सिंचाई के लिए, पानी पीने की व्यवस्था के लिए। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैनल के बारे में। ये कैनल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है ट्रिपल कैनल प्रोजेक्ट। देखो ट्रिपल कैनल प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये अंग्रेजों का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कैसे? ट्रिपल का मतलब है 3। अंग्रेजों ने क्या किया? वो चाहते थे, किसका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये? ब्रिटिशर्स का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम ऐसा कैनल सिस्टम खड़ा कर दें जिसमें दोस्तों जेहलम के पानी को चनाब में और चनाब के पानी को रावी में ट्रांसफर करके एक नहर का निर्माण कर सकें दोस्तों, ताकि उस नहर में सारा साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मौजूद रहे और उसकी मदद से पंजाब के एक बहुत बड़े एरिया को सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सके। इसके तहत दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जो ऊपर जेहलम कैनल का वाटर है जो, उसको ट्रांसफर करने का प्लान बनाया अपर चनाब कैनल में। और यहां से जो पानी ट्रांसफर होगा दोस्तों वो होगा लोअर रावी कैनल में। आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रिपल कैनल प्रोजेक्ट है वो किस 3 नदियों के पानी को आपस में ट्रांसफर करने के लिए एक लिंक नहर बनाने का प्लान था कि एक लिंक नहर बनाई जाएगी और उस लिंक नहर में तीनों नदियों का पानी फ्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इन तीनों नदियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे बिस्ट द्वाब कैनल। दोस्तों बिस्ट द्वाब कैनल आप लोगों ने पीछे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी कैनल होगी।
बिस्ट दोआब कैनल। अब दोस्तों देखो, आप लोगों को पता होगा बिस्ट यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच का इलाका, ये वो नहर है दोस्तों जो कहां से निकलती है, सतलुज में से। और सतलुज की किस डायरेक्शन से निकलती है दोस्तों, सतलुज के राइट साइड में से निकलती है। सतलुज के राइट साइड में से निकलने के बाद आप लोग पूछेंगे कि वो लोकेशन कौन सी है, वो उस जगह का नाम है मेरे दोस्तों रोपड़। ये इस नदी के बारे में मुख्यतः बातें हैं। इसके बाद जब ये नहर आगे चली जाती है तो इसी नहर को, ये नहर आगे दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। कितनी, 2 ब्रांचेस में क्या हो जाती है, इसकी 2 ब्रांच आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। पहली ब्रांच का नाम है दोस्तों जलंधर ब्रांच, याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों ने बिस्ट के इलाके पढ़े थे। जलंधर ब्रांच और नवा शहर ब्रांच, जिसको हम SBS नगर का नाम भी देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पानी सप्लाई करती है। 3 डिस्ट्रिक्ट आप मुख्यतः याद रखिएगा दोस्तों, पहला जलंधर, दूसरा नवा शहर, ये तो हो ही गए, और तीसरा आपको याद रखना है कपूरथला। इतनी ही जानकारी आपके लिए बहुत है कि आप बिस्ट दोआब में इसको याद रखें। नेक्स्ट, मक्खू कैनल। मक्खू आप लोगों ने सुना होगा मक्खू कैनल के बारे में। कहां से निकलती है, देखिए। अब नेक्स्ट कैनल जो है दोस्तों उसका नाम है मक्खू कैनल। बात करते हैं कहां से, ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोगा रीजन में, मोगा के इलाकों में इसका पानी जाता है दोस्तों, वहां में पानी की सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कहां से निकलती है, ये निकलती कहां से है, ये निकलती है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक जगह है हरिके पतन, वहां पे बना हुआ है हरिके बैरेज यानी कि हरिके बांध, वहां से ये दोस्तों नहर निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट नहर हम करते हैं सहा कैनल। ये कहां से निकलती है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ये नहर निकलती है दोस्तों ब्यास नदी से, ब्यास रिवर में से निकलती है दोस्तों। और ब्यास रिवर में कहां से, याद रखिएगा, ब्यास पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है पोंग डैम। पोंग डैम का जो दूसरा नाम है कमेंट में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस नहर का पानी जो है कहां कहां के लिए सिंचाई में यूज होता है, सेमी हिल एरिया, जो कम पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, कहां के, हिमाचल प्रदेश के, और इसके साथ साथ कुछ इलाके होशियारपुर के दोस्तों, कुछ इलाके होशियारपुर के। ये दोस्तों इलाके हैं जहां पे ये पानी सप्लाई होता है। हरी के पतन वाली जगह से ये हरी के बैरेज बना हुआ है, यहां से सप्लाई होता है दोस्तों। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, इन सब बातों पे गौर कीजिएगा ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। ये छोटी छोटी जानकारी हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगली जो मेन मुख्य नहरें बचती हैं उनके बारे में हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा मकसद ये था कि हम इस लेक्चर में आपको उन छोटी छोटी नहरों के बारे में जानकारी दे दें जिसके बारे में शायद ही पढ़ाया जाता हो या फिर शायद ही करवाया जाता हो। इसमें अब हम बात करेंगे जो मुख्य नहरें हैं उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बहुत दफा पूछा जाता है। सो उनको पढ़ने के लिए, उनके बारे में विशेष जानकारी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।